दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 37 हो चुकी है। कोलिजियम की बैठक इसके लिए बुलाई गई थी 22 और 27 मई को। जिन 5 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हुई है वो कोलिजियम के द्वारा हुई है और इसीलिए कोलिजियम व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक महाशक्ति दी है, उस फैसले पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम कोलिजियम करता है। क्या आपको मालूम है कि कोलिजियम क्या है? कोलिजियम जजों की नियुक्ति करने वाली एक खास कमेटी है। इस कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जज शामिल होते हैं। ये जो कमेटी है, ये जो कोलिजियम है, हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति करती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो व्यवस्था है ये हमारे संविधान में नहीं है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों द्वारा विकसित हुई है। हमारे देश में कोलिजियम की शुरुआत 1993 से हुई है। इस कोलिजियम की सबसे ख़ास बात क्या जानते हैं? इस कोलिजियम की ख़ास बात यह है कि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं और इसीलिए कोलिजियम व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। इस पर भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें, साल 2014 में जैसे ही देश में मोदी सरकार आई थी, 2014 में उसने कोलिजियम को ख़त्म करने के लिए NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी कानून बनाया था। लेकिन इस कानून में बहुत सारी खामियां थीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को 2015 में रद्द कर दिया था। अब इसी कोलिजियम ने, इसी खास कमेटी ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होते हैं, इसी कोलिजियम ने 5 जजों की नियुक्ति की है। कोलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। और दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन किया गया, जो सिफारिश भेजी गई है, ऐसा नहीं है कि कोलिजियम ने कोई रिक्वेस्ट किया है केंद्र सरकार से। कोलिजियम ने अगर किसी के नाम पर ये ठप्पा लगा दिया कि इसे जज बनाया जाना है तो उसे जज बनना ही होगा। अगर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के किसी रिकमेंडेशन को खारिज करता है और अगर फिर से कोलिजियम वही सिफारिश भेजता है केंद्र को, तो फिर केंद्र को उसे मानना ही होगा। तो जजों द्वारा जजों के चुनने पर इसीलिए यहाँ विवाद हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। उस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले जहां सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हुआ करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में 37 जज होंगे और इसीलिए इन 5 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तो अगर इसमें CJI को मिला दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 हो जाती है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं? खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय 92,385 केस पेंडिंग हैं। कोविड के बाद फाइलिंग बढ़ने से मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में बताया था कि देश भर के कोर्ट में कुल 5.49 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग हैं, जिसमें 90,000 से ज़्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में और देश के हाई कोर्ट में 63,63,406 मामले लंबित हैं। तो लाखों करोड़ों केसेस इस समय देश की अदालतों में पेंडिंग हैं। तो इन केसों का निपटारा त्वरित गति से हो, तुरंत हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत के एक फैसले पर इस समय घमासान मचा हुआ है। दोस्तों आपको याद दिला दें कि पिछले कई महीनों से हमारे देश में कई राज्यों में SIR हुआ, कुछ राज्यों में भी SIR होने वाले हैं। और SIR के दौरान जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि कई वैलिड वोटर्स के नाम इस दौरान काट दिए गए। SIR का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की गई थी कि SIR को असंवैधानिक घोषित किया जाए। SIR का जिक्र संविधान में नहीं है,
इसलिए एसआईआर का विरोध खास तौर से विपक्ष ने किया और अभी भी विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। लेकिन अब ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कह दिया है कि एसआईआर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एसआईआर पर यह फैसला सुनाया कि एसआईआर संवैधानिक है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है, तो विपक्ष ने इस पर हैरानी जताई। लेकिन बीजेपी ने जानते क्या किया? बीजेपी ने खुशियां मनाई। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुश है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये कांग्रेस का एक दुष्प्रचार था। एसआईआर कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने कराया, चुनाव आयोग ने उसे इम्प्लीमेंट किया और जब इस पर सवाल खड़े किए गए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सीजेआई सूर्यकांत साहब भी इस पर मुहर लगा देते हैं, कहते हैं एसआईआर बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस फैसले से खुश नहीं हैं। इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक ब्लैंक चेक दे दिया है। And has virtually given a blank check to the Election Commission to conduct the SIR as it pleases. And even about the machine readable, giving the voters list in a machine readable form. So all in all, I think it's a very, very dangerous sign for our democracy because the Election Commission has become totally partisan. And it's a dark day for the judiciary and in particular for the Supreme Court. In fact, I feel that this judgment is as bad a judgment as the ADM Jabalpur judgment, which had said that during emergency no habeas corpus is maintained. वहीं योगेंद्र यादव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले वोटर सरकार चुनते थे, लेकिन अब सरकार वोटर चुन रही है। सारा देश ये जानना चाहता है और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये एक पंक्ति और दे देता कि वो आप जरूर अथॉरिटीज को भेज दीजिए और कम से कम वो आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए, आप नाम न भले ही न दें, बता तो दीजिए कि भैया बिहार में कितने इलीगल माइग्रेंट आपको मिले, बता तो दें। पिछले इतने महीनों से हम वो आंकड़ा मांग रहे हैं। वो तो 2025 के अंत में सरकार भी बन गई। जी, मैं कह रहा हूं पूरे देश को आपने लटका रखा है। बार बार हर तरफ ये प्रचार, विदेशी नागरिक, अरे भाई हर विदेशी नागरिक को बाहर निकालो, बस मुझे आंकड़ा दे दो कि कितने विदेशी नागरिकों को आपने आइडेंटिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की वो बात भी नहीं कहता है और दुर्भाग्यवश आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चुनाव आयोग को जिस तरह की शक्तियां दे देता है वो केवल बिहार पे लागू नहीं होंगी, केवल एसआईआर पे लागू नहीं होंगी। संदीप भाई इस बात को लिख लीजिए, आज तक इस देश में नियम ये था कि वोटर सरकार को चुनता है। आज सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद अब ये शीर्षासन पे खड़ा हो गया है। अब सरकार वोटर को चुना करेगी और सीधे शब्दों में वोटर को चुनेगी। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बेंच में तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को एक महाशक्ति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार ऐतिहासिक बता रही है। हालांकि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग बीजेपी के वोटर नहीं हैं उन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, यही एसआईआर है। चुनाव आयोग पर विपक्ष को भरोसा नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भरोसा किस पर किया जाए? सरकार पर, संसद पर, मीडिया पर, कोर्ट पर, किस पर किया जाए? दोस्तों ये आप लोग तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।